तो इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया है। बेरूत में इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। एक दिन पहले हुए हमले में नसरल्लाह मारा गया है, लेकिन इजराइल की तरफ से एक बार फिर से लेबनान पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। बेरूत में जिस तरीके से अटैक किया गया उसके बाद से हसन नसरल्लाह मारा गया है, आईडीएफ ने दावा किया है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से लेबनान पर ये हमला किया गया है। बेरूत में इजराइल ने एक बार फिर से ये हमला किया है। कल हमने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से की गई थी और यहाँ पर हसन नसरल्लाह को टारगेट किया गया, तमाम कमांडर्स को टारगेट किया गया, हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, जिसके बाद हसन नसरल्लाह की मौत का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से इजराइल की तरफ से लेबनान पर अटैक किया गया है। तो इजराइल लेबनान से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ने एक बार फिर से स्ट्राइक की है। तो लेबनान में घुसने की इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हवाई हमले जारी हैं और जमीनी हमले करना भी इजराइल की सेना शुरू कर सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि लेबनान में इजराइल की एंट्री होती है तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है। किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इजराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा। इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजराइल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा और क्या इजराइल लेबनान में रुककर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इजराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा।
साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मार्कवा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मरकावा का 5वां संस्करण सबसे एडवांस्ड है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाते हैं। मरकावा 160 mm की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मरकावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। और इस बीच जंग के बीच पिछले 2 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। आईडीएफ का हसन नसरल्लाह को मारने का बहुत बड़ा दावा किया गया है। नसरल्लाह की मौत पर हिजबुल्लाह खामोश है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि ईरान ने ओआईसी देशों की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। चौथा बड़ा अपडेट ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह भेजे गए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5वां सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इजरायल पर हिजबुल्लाह ने काउंटर अटैक किया है। तो इजरायल हिजबुल्लाह जंग पर, युद्ध पर, ये तमाम 5 अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहला अपडेट तो यही है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर जो 5 बड़ी खबरें इस पूरे युद्ध से निकल कर आ रही है, वॉर जोन से निकल कर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। आईडीएफ ने हसन नसरल्लाह को मारने का दावा किया है और इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ईरान ने भी ओआईसी की बैठक बुला दी है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायल ने लेबनान के एयर कम्युनिकेशन को हैक कर लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इतना ही नहीं, बेरूत के कंट्रोल टावर से ईरानी प्लेन को धमकी भी दी गई है, जिसके बाद बेरूत में लैंड करने से पहले ही ईरान का प्लेन वापस लौट गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अब इजरायल ने लेबनान के एयर कम्युनिकेशन को भी हैक कर लिया है, उसे भी निशाना बनाया गया है। और बेरूत के कंट्रोल टावर से ईरानी प्लेन को धमकी भी दी गई है, जिसके बाद बेरूत में लैंड करने से पहले ही ईरान का प्लेन वापस लौट गया है। तब हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से बदला लिया जाएगा, क्योंकि कई मोर्चों पर अब ये युद्ध जो है और ज्यादा भयावह, खूंखार होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से इजरायल जो है ताबड़तोड़ हमले हिजबुल्लाह पर कर रहा है, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की चेन कैसे खत्म हो गई है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव, इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ, विसाम अल तावली रादवान फोर्स का कमांडर, फऊद शुक्र हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर, अली कराकी दक्षिणी फ्रंट का कमांडर, तालेब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, मोहम्मद कासिम अल अतर ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर, हसन यूसुफ आबेद अल सत्तार रादवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ, हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर, अब्दुल्ला अब्बास तकाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर, अबू हसन सैयद इंजीनियरिंग यूनिट का प्रमुख, मोहम्मद इसम हमद रादवान फोर्स का अफसर, अब्बास समी मुसलमानी बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर, समारे आदेब अल हलीम तलाबी गोलान हाइट्स में बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर, मोहम्मद अहमद रिजवा उत्तर में रादवान फोर्स का कमांडर, हसन हुसैन अल माजी रादवान फोर्स में उत्तरी सीमा का कमांडर, हसन अली हसन रादवान फोर्स में लॉजिस्टिक कमांडर। तो हिजबुल्लाह के इस मिलिट्री कमांड को इजरायल ने अब टारगेट कर दिया है।
और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता का इजरायल पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अली खामनेई की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अपने किए पर अफसोस होगा, इजरायल को पछतावा होगा। जो इजरायल की तरफ से किया गया है उसे पछताने पर मजबूर करेगा लेबनान। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ हम खड़े हैं, ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, उसका समर्थन करते हैं। निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है। इजरायल की मूर्खतापूर्ण नीति है, ये ईरान की तरफ से अब दावे किए जा रहे हैं। तो ईरान के सर्वोच्च नेता का इजरायल को लेकर ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अली खामनेई, इजरायल को अपने किए पर पछतावा होगा, इजरायल को पछताने पर मजबूर करेगा लेबनान। इजरायल की मूर्खतापूर्ण नीति है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह पर अटैक का प्लान अमेरिका में बैठे नेतन्याहू के आदेश पर कुछ ही घंटों में बनाया गया। दावा तो ये किया जा रहा है कि नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर यह प्लान बना है। यूएन में नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेताया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। शुक्रवार को हसन नसरल्लाह दाहिया में मौजूद था। ये इनपुट्स इजरायल को मिले थे और इजरायली सेना ने दाहिया में बंकर बस्टर बम गिराए। देर रात F-35 से करीब 60 बंकर बस्टर बम दागे गए।